एंड अगर हम लाहौर की बात करें यहाँ के स्ट्रीट फूड्स में कवाल मंडी, अनारकली। हमारा पंजाबी खाने का कोई Yeah. मुकाबला नहीं है। आई मीन जो बट कढ़ाई है, पाया बट कढ़ाई है। पाकिस्तान में इस टाइम जो बेस्ट बिरयानी कंसीडर की जाती है वो कराची की जाती ऑफ है। कोर्स आप कराची बिरयानी करके जो मर्जी खिला दें, पुलाव खिला दें, लोगों ने कहना वाह 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 जी। और 20-30 years old स्पॉट हो जो आपको लगता है कि हर पाकिस्तानी को यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। देयर आर मेनी स्पॉट्स। लाहौर में आप ले लें तो लाहौर में भी 50 प्लस कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे यार। एक पाकिस्तान की कौन सी ऐसी ओरिजिनल डिश है लाहौर और कराची के अलावा? नहीं, एक डिश है जो दैट बाइंड्स द होल पाकिस्तान टुगेदर। आपने पाकिस्तान का फूड सीन बहुत करीब से देखा है। पाकिस्तान का फूड सीन यकीन करें ऑन है। अगर हम कोक फेस्ट की बात करें तो कोका कोला जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आपकी कोलैबोरेशन। As the first event happened, I was scared. I was very scared. Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Quicast Digital. I'm your host फातिमा नसीर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है स्पेशली फूडीज के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने फूड कल्चर में अपना नाम बनाया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके लोगों के लिए जहां लोग अपने फूड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। स्पेशली होम बेस्ड शेफ को रिकग्निशन मिली है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर असद शेख। Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Welcome to the podcast. Thank you. Thank you so much for having me. You're welcome. Would you like to tell us about your journey and especially आपके जो majors हैं वो accounting and finance के हैं, तो sudden ये twist? देखिए नहीं, जिंदगी में एक चीज़ है, I was addressing the outgoing MBA class of LUMS as well as at one time in LSE. तो मैंने उस क्लास को मैं डीमोटिवेट थोड़ा सा कर दिया। मैंने कहा यार कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं कहा आप सबके अपने अपने एक प्लान है, लेकिन ये खुदा का प्लान है, होना वो है जो खुदा का प्लान है। सो आई वेंट टू कॉलेज and studied marketing and finance and banking as well. वहाँ से निकल के I entered metallurgical business, metals में. In Bahrain, I had a plant making aluminum alloys. वो सीखा, चलाया, फिर things happened. Entered into textiles, textile सीखी, textile चलाई, textile business collapsed. But you know, एक ही अंदर का फूड ही नहीं मरा था, वो जिंदा था. So this was within me. So man proposes, God disposes. So the journey has been quite a roller coaster ride, but very fun one, not a bad one. So I'm thankful to Allah for all that He has blessed me with. So no regrets whatsoever. That's great, very inspiring journey. We are moving towards the next segment. This segment name is Foodie Journey. Passion to platform. Foodies are us का platform जब आपने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, तो इससे पहले फूडी कम्युनिटी को इस तरह एंगेज नहीं किया गया था एक प्लेटफॉर्म पे। तो इसके बिहाइंड क्या वर्जन था आपका? कुछ भी नहीं. I swear to God, there was no planning. There was nothing as such. It was just some friends sitting and shooting breeze and talking about food. That was the idea. I mean, मुझे सारी जिंदगी ना हर कोई रेस्टोरेंट्स में जाता था, तो सारे दोस्त यार इवन एट दैट टाइम आज से 15 साल पहले भी मुझे कॉल करते थे, यार ऐसी फलाने रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ऐसी किड़ी डिश चंगी है, व्हाट कैन वी ऑर्डर, व्हाट शुड वी ऑर्डर. तो मैं उनको गाइड किया करता था, यार ये ऑर्डर कर, ये ऑर्डर कर, ये अच्छा, ये अच्छा, ये छोड़ दें, ये बेकार है. So that translated into me talking about it publicly, you know, for the public. And that's how it started. It was a snowball जो रोल करता गया एंड बड़ा होता गया. एंड स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है और नो फाइनेंशियल रिटर्न. तो इस कंसिस्टेंसी ये कहाँ से आई? मुझे याद है, आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स. मतलब जागता रहता सारी रात, यू नो, कम्युनिकेट करना. मुझे रात के 3-3 बजे दुनिया मैसेज करती थी, यार पावे खाने ने कितों तुसी दसो कितों चंगे मिलन के. मैं यार इस टाइम 3 बजे यार कॉल करने की बात होती है, मैसेज करने की बात. तो मेरी and there was no financial gain out of it. It was शुगल.
मेरी वालदा मुझे पूछती थी कि तू इतना काम कर इतनी मेहनत इस पे कर रहा है, तू क्या कमा क्या रहा है? मैं कहा, कुछ नहीं। कहते नहीं, क्यों नहीं? मैं क्या कहती, मैं दुआएं ले रहा हूँ क्योंकि आई वॉज हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस टू प्रमोट Yeah. themselves. I was not charging anything from them. And till date, we do not charge a penny from any business to promote their products, especially the home chefs. और एक ऐसा मोमेंट जब आपको जेन्युइनली रियलाइज हुआ हो कि फूडीज आर एस एक फैमिली बन चुकी है। देखिए, ग्रुप बनाना बड़ा आसान है। ए वन क्लिक एनीबडी कैन मेक अ ग्रुप, बट हाउ टू मेक कम्युनिटी एंड हैव देम स्टिक टुगेदर, इट इज समथिंग रिमार्केबल। आई मीन, आज मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी में एक पोस्ट लगा दूं कि यार ब्लड चाहिए इस किसी के लिए, सब तैयार हो जाते हैं कि यार मुझे बताओ कहाँ पहुंचना है। आज लगा दें कोई जेन्युइन केस हो, मुझे रिपोर्ट हुआ हो, कोई कैन नॉट अफोर्ड देयर बेटी की शादी या क्या कहते हैं इलाज अपना किसी Yeah. का, तो और वेरीफाइड केस हो, इधर से लगता है इधर से उसका बुरा हो जाता That's है। आई amazing. रिमेंबर वन टाइम देयर वाज दिस गर्ल हु अप्रोच मी, क्योंकि जी मेरी एक फ्रेंड है एंड बेचारी यतीम है, बट शी इज वेरी ब्रिलियंट एंड शी इज बीन एडमिटेड इन लम्स। Okay. लम्स उसको स्कॉलरशिप दे रहा है, लेकिन लम्स की एडमिशन फी के पैसे उसके पास नहीं है। Oh. स्कॉलरशिप तो फी के अगेंस्ट है, बट Yeah. द एडमिशन फी वो वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं। एंड दैट वाज अमाउंटिंग लाइक 4-5 लाख रुपए एट दैट टाइम। आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, शायद ज्यादा की 8 साल पहले की। मैंने एक पोस्ट लगाई, आप यकीन करें, वी गैदर्ड ट्वाइस द मनी फॉर हर, वी पेड हर फी। इट्स नॉट कि कभी उसको पैसे दे दिए, उसकी फी पे की, Okay. ठीक है, एडमिशन फी पे की, और बाकी पैसे उसके अकाउंट में रखवा दी कि बेटा ये फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकाल के। एक्चुअली कम्युनिटी तभी बनती है अगर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, अगर Yeah. आपको कुछ समझता हो, आपके लफ्ज़ में कोई मीनिंग हो और आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो। 14 years के जर्नी में आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कम्युनिटी मैनेज करने की या क्वालिटी मैनेज करना। अगर मैं हर क्रिटिक और हर नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करूं तो मैं शायद अपनी जर्नी पे चलता ना। आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी अक्सर चलाते ना, तो मोहल्ले में वो आवारा कुत्ते को खड़े होते हैं, तो वो कुत्ते भागते हैं गाड़ी के पीछे। अब आप गाड़ी रोक के हर एक से लड़ नहीं सकते, यू So कंटिन्यू true. विद द जर्नी। Absolutely. ठीक है, सो लेट देम डू इट बिकॉज इट इज अ Yeah. जॉब। सो it doesn't bother me. I mean, with due respect to everybody, this is just a metaphor that I'm using, कि आपने अगर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो ब्लाइंडर्स, कहते हैं ना, जो घोड़े को ब्लाइंडर्स लगते हैं, Yeah. पुट द ब्लाइंडर्स ऑन एंड फोकस, रेस्ट खुद ही सेटल होता जाता है। We are moving towards the next segment. This segment name is Pakistan's food landscape through an expert's eye. आपने पाकिस्तान का फूड सीन बहुत करीब से देखा है बिल्कुल। एंड अप्रॉक्सीमेटली आप सब रेस्टोरेंट्स फूड स्पॉट्स चाहे वो फैंसी हो देसी हो विजिट कर चुके हो, तो किन एरियाज में आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है? I've traveled across the globe. I've अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि I've been able to eat in all places, देसी हो, वलैती हो, यहाँ हो, Yeah. बाहर हो। पाकिस्तान का फूड सीन यकीन करें ऑन है। Okay. यू नो इट इज, आज भी मैं कहता हूँ कि हमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर दे दें, हमें प्लीज प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स दे दें, इंपोर्ट करने दें, हम फटियां बांध देंगे। आई मीन विद द लिमिटेशंस दैट वी हैव, Yeah. कि हर चीज के ऊपर हलाल का स्टिकर होना चाहिए, चले वो तो जायज है मांगना, Yeah. लेकिन हर चीज की उर्दू में ट्रांसलेशन होना चाहिए, दैट इज नाजायज यार। आई मीन, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के लिए बहुत छोटी मार्केट है, बट उसके बावजूद पाकिस्तान has come a long way in the past 14 years. I think Foodies R Us has contributed heavily in making the food scene what it is today. Because we are the bridge between the consumer and the restaurants. Yeah. Just लोग घर में बैठ के गालियां निकालते थे about their bad experience in a restaurant. But now they can do it lively. But I mean, if there's an issue, they post about it. And then अगर अच्छा भी लगा, देखें, एक खाना पकाने वाले को Yes. और एक अच्छा गाना गाने वाले को जब तक ऑडियंस तारीफ ना करे, उसको मजा नहीं आता। Yes. They cannot perform well. And in 14 years, I have not written a negative review
I have not. I stuck to spreading positivity. आपका ख्याल है मेरे बुरे experiences नहीं हुए? ओह, आपकी सोच है. मुझे भी ऐसी ऐसी नस्ल का खाना मिला हुआ है, लेकिन still I did not criticize them publicly. Yeah, I told the restaurant about the shortcomings, how they can be fixed. अगर अल्लाह ने आपको एक पावर दी है ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें. वो कहते हैं ना कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यूज इट वाइजली. इन पाकिस्तान में कौन से सिटीज हैं जो फूड को लेके अभी तक अंडररेटेड है और उनको आपको लगता है कि रिकग्निशन मिलनी चाहिए? Lahore is one of them. We have always been under the shadow of Karachi. I always said, till 3, 4 years ago, I always said Karachi is ahead of us. No doubt. It's a port city, it's a metropolitan city, it's a cosmopolitan city. It has so many diversification, so many cultures living under one umbrella. देसी में कराची का सीन ऑन है, नो डाउट. हम बुरे नहीं हैं, लेकिन हम पंजाबियों की लिमिटेशन थी. वी वर एक्सपोज टू तिके या कढ़ाई. Yes. हम उससे बाहर कहीं निकले ही नहीं. कराची में देयर इज अ पुलाव, देयर इज अ बिरयानी एंड ऑल दैट, अब वो लाहौर हैज कॉट अप टू दैट. ठीक है. बट अर्लियर कराची ऑल्सो वॉज अहेड इन द कॉन्टिनेंटल फूड. नाउ आई कैन फर्मली से लाहौर इज अहेड ऑफ इट. Oh, लाहौर इज अहेड, लेकिन उसको रिकग्निशन वो नहीं मिल रही जो मिलनी yes. चाहिए. A lot of you may not agree with me, but this is my humble opinion. एंड अभी आपने बात की कराची पुलाव और बिरयानी की स्पेशली, Yeah, तो पाकिस्तान में इस टाइम जो बेस्ट बिरयानी कंसीडर की जाती है वो कराची की जाती of है. course, एंड of लाहौर course. में इतने फूड पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कराची के नेम से ही बिरयानी सेल आउट कर रहे हैं. आप कराची बिरयानी करके जो मर्जी खिला दें, पुलाव खिला दें, लोगों ने कहना वाह 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 जी, ओ जी क्या बिरयानी है क्या? इनकी. लाहौर सैडली हैज बीन सेलिंग पुलाव इन द नेम ऑफ बिरयानी. Bitter truth. रंगीन रंगीन Yeah. चावल करके आप पुलाव खिला रहे हैं. बट एनी हाउ, दोज डेज आर गॉन. लाइक आई सेड, दोज डेज आर गॉन. आई मीन लाहौर में देयर आर सम जॉइंट्स हु आर मेकिंग अमेजिंग अमेजिंग बिरयानी. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कराची की भी बिरयानी. कराची इज हैवी ऑन मसालाज. यानी कि आपका सीना साड़ के जब तक ना रख दे, वो कराची की बिरयानी नहीं होगी. बट एनीवे, लाहौर इज कैचिंग अप. एंड लाहौर की बेस्ट बिरयानी स्पॉट कौन सी है जहाँ पे ऑथेंटिक बिरयानी मिले? देयर आर क्वाइट अ फ्यू, एंड आई स्टिल फील कि लाहौर के घरों में अभी भी बिरयानी अच्छी बनती है बनिस्बत मार्केट के. ठीक है, मेरे अपने घर में जो बिरयानी बनती है, आई स्टिल फील दैट इज अमंग द बेस्ट दैट आई हैव टेस्टेड. बट नलीपुर इज वन ऑफ देम that sells really good biryani. Great variety they have, and they have all the variety like white biryani, chicken biryani, beef biryani, mutton biryani. They sell everything. एंड पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल. लेकिन इसका फेलियर रेट भी उतना ज्यादा है. It's not just Pakistan. ओके. Restaurant industry is the most riskiest business one can get into. It globally it is the riskiest business to get into. जितने खुलते हैं उतने ही बंद होते हैं. और इसका क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि कभी you do not do your homework. क्या? आज यहाँ पे भी फेलियर रेट इस वजह से ज़्यादा है कि दुनिया आती है जिनके पास पैसे होते हैं. एक आइडियालॉजी होती है कि मैं रेस्टोरेंट खोलना है. आइडियालॉजी होती है, लेकिन क्या खोलना है, क्या कॉन्सेप्ट करना है, वो नहीं होता. होता क्या है एंड पे कि यार फलाने शेफ का रेस्टोरेंट का शेफ तोड़ ले आओ, उधर का भी तोड़ ले आओ, उनका भी मेन्यू फाड़ लांगा, उनका भी मेन्यू मिक्स करके ना एक बना देते हैं. नो, you make your own concept, you make your own cuisine, you make your own recipes, for God's sake, if you want to be different, and that will sell. And that is the reason you see the जितने भी successful restaurant आप ले लें, सबके अपने अपने concepts हैं. यस. And that's the reason they are successful. ठीक है. बट जितने कॉपी कैट्स हैं, मैं उस दिन अलांतो के ओनर्स के साथ बात कर रहा था. उनका आपको पता है कि मोरक्कन चिकन 20 years ago we invented it, and the name Moroccan chicken has nothing to do with Morocco. That dish has nothing to do with Morocco. बट बैठे थे, हम बैठे उस रात, चिकन बनाया हमने कि यार बड़ा अच्छा मज़ेदार है. इसके वो ऑरेंज सॉस सी, हमने कहा यार इसका क्या नाम रखे को. तो बातों बातों में को मोरक्को का नाम आ गया. यार मोरक्को भी कभी जाना है, ये वो पार्टी करने के लिए. एक मिनट है, जो इसका नाम मोरक्कन चिकन है से, सो दिस इज हाउ द मोरक्कन चिकन केम इनटू बीइंग. But in 20 years, that Moroccan chicken and that Tarragon chicken has been replicated in
every restaurant. It's a must on every restaurant's menu. Yeah. It's just like you remember the concept कि सारे ਨੂੰ 19B सूप पसंद है. अब किसी को ये नहीं पता कि 19B का मतलब क्या है. सिंग Okay. कुआंग होता था एक रेस्टोरेंट. सिंग कुआंग का मेन्यू था. उस मेन्यू पे आइटम नंबर 19-B was this soup. Oh. Chicken, beef, mushroom, shrimp, egg flour soup. This was the name. नाम बहुत लंबा था. So वो कहते हैं यार 19B लाया. Yeah. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ इट कैरिड ऑन कि 19B उधर से आया. देखिए एक उसने बनाया है वो चली जा रहा है. ठीक है. दूसरों ने कॉपी की है. खुलते हैं बंद होते हैं. We are moving towards the next segment. This segment name is Lahore Cuisines and Street Foods. पाकिस्तान में number of variety है cuisines की. बलोची फूड, कराची फूड, डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है. तो अगर इसको आप एग्रीगेट करें डिफरेंट सिटीज के साथ, तो Yeah. अभी तक आपका फेवरेट कौन सा रहा है? कराची. कराची. Again, ethnicities too many. Yeah. आपको वहाँ पे बलोची ड्राई मीट मिलेगा. आपको वहाँ पे शनवारी कढ़ाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी. वहाँ पे आपको हाउस वे मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट. वी आर नॉट बिहाइंड, वी कैचिंग अप बट वेरी स्लो. देसी बड़े स्लो पेस पे हो रहा है. कॉन्टिनेंटल हम निकल गए आगे. So, but वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे in Punjab you don't have that many communities living here. You know, we used to have Parsis living here, Memons living here, but sadly they all migrated, to Canada and USA. एंड अगर हम लाहौर की बात करें, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स में कबाल मंडी, अनारकली. Yeah, हमारा पंजाबी खाने का कोई Yeah. मुकाबला नहीं है. I mean, जो बट कढ़ाई है पाया बट कढ़ाई है, but if you go to लक्ष्मी चौक, मुझे किसी ने पीछे एम्बेसी से कॉल की. उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं कि जाना है उन्होंने बिग बॉस ने, तो आपको साथ लेके जाना है, तो आप कौन सी जगह रिकमेंड करें. मैं कहा आई रिकमेंड लक्ष्मी चौक एनी डे Okay. बिकॉज दैट वन स्पॉट हैज सो मच वेराइटी अराउंड इट कि यू कैन नॉट कवर इट इन वन डे. आपको मीठा चाहिए मीठा भी मिलेगा. आपको देसी चाहिए देसी की 10 किस्म की वैरायटी है वहाँ पे. वहाँ पे बट कढ़ाई है, कुछ 4 तो बट बैठे ने. ठीक है. ये कंफ्यूजन होती है. हाँ, सो 4 तो बट बैठे हैं. फिर शीफा है, फिर निशात टकाटक है, गुर्दे कीमा चांपे, Yeah. मुन्ना है, फिर मन्ना चने वाला है, फिर तबाक है, फिर तूबा चने हैं, कश्मीरी चाय वाला है, ठूठियों वाला. फिर आज निस्बत रोड पे चले हैं साथ ही, तो उधर हरीसे वाले बैठे. सो इट्स दिस वन स्पॉट ऑफ लाहौर हैज सो मच वेराइटी. लेकिन आज भी हम इन चीज़ों में आगे हैं कराची से. हाँ, कराची बिहारी बोटी इस तरह के ना बारबेक्यू में कराची बहुत आगे है हमसे. The barbecue is phenomenal, no doubt. एंड लाहौरियों का नाश्ता होता है पाए, निहारी, चने, और चने की भी मल्टीपल इसमें हम वैरायटीज. आगे ओके. बुर्क चने में और पाए में. सॉरी कराची, यू आर वे बिहाइंड. हाँ, निहारी में थोड़ा सा आगे कह लो, लेकिन हम उधर भी पहुंच गए हुए एंड हैं. आपका बेस्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट कौन से, जहाँ से बहुत अच्छे चने मिले? अभी जो आपने मुर्ग चने की बात की. Yeah, there's so many chana spots. I think अगर आप लाहौर का मैप उठा के देख लेना, there are more than 200-300 चने वाला. The reason why Lahore has so many chane wale Yeah. is because it's a food of मजदूर. Okay. It's a breakfast of मजदूर. जो मजदूर होते हैं सुबह वो नान चने खा के सारा दिन काम करते हैं. It's supposed to give them energy. ठीक है. हम ज़रा पंजाबी एक स्टेप आगे चले गए हैं. अब उसमें हमने मटन जॉइंट्स ठोकने चालू कर दिए, मुर्गे ठोकने चालू कर दिए. मेरा एक दोस्त शेफ है, वो आया था कराची से, तो उसने कहा सब भाई चने खाने हैं. मैं कहा चने खा लेते हैं. मैं कहा कहाँ के खाने हैं? हमें गोगे के बड़ा नाम सुना. मैं कहा यार छोड़ पड़े गोगे के चने हैं. कहते हैं आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं कहा चलते मैं लिबर्टी लेके मेन मार्केट लेके चलता हूँ. तो माजा है वहाँ पे, उसको माजा मैं कहता हूँ हाजी मिराज दीन. सो हाजी मिराज दीन की इसको मैंने सर्दियों में खड़े होके वहाँ पे पहले यखनी पिलाई, फिर उसको मटन जॉइंट के साथ चने खिलाए, अंडे डाल के वो पागल हो गया खा के. वो कहता यार कराची में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते मुर्गा डालने का, हमें तो खाली चने मिल जाए अच्छी तो बड़ी बात है. कोई 20-30 years old स्पॉट हो जो आपको लगता है कि हर पाकिस्तानी को यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए? Oh, there are many spots. I mean, Okay. लाहौर में आप ले लें तो लाहौर में भी
50+ कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे? आई मीन गॉड, भजा पाए वाला इज वन ऑफ देम, ताज हलवा पूड़ी, वारिस निहारी पे जाते हुए तो मुझे खुद 40-45 साल हो गए हैं. पारिस निहारी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं। So yeah, but I always, even living in DHA, it takes me half an hour, 45 minutes. I still go to Anarkali. उधर ही जाके खाता हूँ मैं. खान बाबा इज वन ऑफ देम. आई मीन आप ये वो यूनिट्स हैं जो बहुत ऐसी जगह हैं. तबाक इज वन ऑफ देम. आई मीन जो जिनके पीछे एक हिस्ट्री है. Yeah. There's a whole history behind them. There's so many units in Lahore. I mean, I'm sure there are similarly in Karachi, same way. इन स्ट्रीट फूड का एक बड़ा कंसर्न हाइजीन से भी होता है, तो अब इसमें चीजें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं. क्या? पंजाब फूड अथॉरिटी को थोड़ा सा क्रेडिट दे दें. ठीक है, आपको वारिस निहारी के ऊपर हेयर नेट पहन के लड़के सर्व करते नजर आएंगे, जो पहले कभी नहीं था. ठीक है, आई मीन ठीक है. मेरा कंसर्न फूड अथॉरिटी को, मैंने एक दफ़ा बैठ के शुरू में जब उन्होंने, आई वाज एबल टू गिव देम सम गाइडलाइंस टू बिकम डीजी फूड को भी, तो मैंने उनको कहा, मैं अगर एक रेस्टोरेंट को चेक करना है ना, उसके जाकर से डिश वॉशिंग एरिया बस चेक कर लें. बाकी चीज़ें बाकी सेट हो गई. अगर वो साफ़ है ना, सारा कुछ सेट होगा. उन्होंने फिर छापे जब मारे थे ना, तो मुझे याद है आज से 8-9 साल पहले की बात है, ये सारे बंद हो गए थे, सब सील हो गए थे. ओह, So they sealed them just because the dishwashing area was troublesome. एक पाकिस्तान की कौन सी ऐसी ओरिजिनल डिश है लाहौर और कराची के अलावा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड सिटीज हैं, Yeah. जो आपको लगता है कि ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और आप रिकमेंड भी करते हैं? आप लाहौर और कराची के अलावा कौन सी डिश है? आई थिंक शिमारी फूड अगर किसी ने नहीं खाया तो देन दे मस्ट. लेकिन एक डिश है जो that binds the whole Pakistan together. It's aloo gosht. ओह, Aloo gosht is one dish that has so many different varieties in every province. ठीक है, आप रोश देखेंगे, रोश में वो आलू डाल के खाते हैं. क्या? ठीक है, कराची में होगा वो मटन में खाएंगे. लाहौर में भी मटन में ही खाते हैं, लेकिन अब हम लाहौरी चिकन खोरे ज़्यादा हैं, तो हम आलू मुर्गी बना लेते हैं. सो आलू गोश्त जो सा है, इट इज़ वन dish that unites a whole Pakistan. It's a common dish. We are moving towards the next segment. This segment name is Coke Festival and Cultural Events. अगर हम कोक फेस्ट की बात करें तो कोका कोला जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आपकी कोलैबोरेशन, इसका सोसाइटी पे और आपकी जो कम्युनिटी है स्पेशली उस पे क्या इम्पैक्ट हुआ? Oh, huge impact actually. The festival is now called Soul Festival, as Coke was our sponsor to begin with, so they wanted it to be named as Coke Fest. Yeah. So we gave them the title, but now it is Soul Fest, and now our beverage partner is PepsiCo. Social media पे एक चीज मार्केट हो रही है, उनको इन रियलिटी सामने लाके खड़ा करना बड़ी बात होती है. There were so many home chefs promoting their products. ठीक है, so we gave them discounted food stalls कि जी Okay. आप आए, पब्लिक के पास आए. And for us there was this price element. I mean कि जब पब्लिक वहाँ पे आए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका खाना कैसा है, हर एक ने खाया, लेकिन होम शेफ्स का किसी को नहीं पता होता कि इसका खाना कैसे Yeah. and everybody was willing to try it out. As the first event happened, I was scared. I was very scared, to be honest with you. इंसान को कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. 4 आर्टरीज हैं, रोड चारों ब्लॉक हो गई थी. उसमें नहर थी, मेन बुलेवार्ड थी, मुल्तान रोड थी, और आपकी फिरोजपुर रोड थी, जेल रोड थी. सॉरी, जेल मुल्तान रोड तो आ गया, लेकिन जेल रोड थी और फिरोजपुर रोड थी. ये चारों ब्लॉक हो गई थी बिकॉज ऑफ द इवेंट हैपनिंग एट रॉयल पाम. हमने तो एंटरटेनमेंट के लिए इवेंट किया, हमारे पे पर्चे भी कट गए. गवर्नमेंट हमारे पे पर्चे भी काट देगी जी आपकी वजह से ट्रैफिक का सत्यानाश हो गया. हमने कहा हमने तो आपसे अप्रूवल ली थी, Yeah. ट्रैफिक मैनेज करना तो आपका काम है. मुझे याद है कि पहला इवेंट हो गया, तो पहले इवेंट के बाद मेरे एक दोस्त ने मैं कॉल की. उसने कहा कि यार कि लेट मी गिव यू फीडबैक. मैं क्या, व्हाट इज अ फीडबैक? और उसने कहा कि मेरी एक कज़न है, शी हैजंट बीन टू पाकिस्तान इन अबाउट 15-20 years. उसके वाले साहब की होगी डेथ, तो शी हैड टू कम बैक. एंड व्हेन शी वाज कमिंग, तो उसकी कंपनी, शी वाज वर्किंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी ओवर देयर, तो उसकी कंपनी सारे सब ने उनको कहा कि प्लीज डू नॉट गो, यू आर नॉट सेफ देयर, इट्स नॉट अ कंट्री टू गो इनटू. एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स शी केम. जब वो यहाँ पे आई तो हमारा ये फूड फेस्टिवल हो रहा था, तो किसी ने, उसने कहा, हमने उसको कहा कि यार थोड़ा सा सीनरी चेंज करो, तुम घर बैठ बैठ के वाली साहब की फोत की बता, थोड़ा सा इधर चले जाओ, जाके देख लो कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपने माइंड. वो कहते कहते शी केम ऑल 3 days, not just one, not two, she came all 3 days.
And when she went back home to US, she had taken so many photographs and videos कि उसने जाके अपनी कंपनी वालों को बिठा के कहा कि let me show you the Pakistan I saw with my own eyes. और हमें पहले इवेंट करने के बाद कम्प्लीमेंट्स मिले थे फ्रॉम द पीपल विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड कि दिस इज अ बेटर फूड फेस्टिवल देन वी अटेंड ओवर देयर. कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो कि कोई बड़ा ब्रांड या कोई पर्सनल कनेक्शन हो जहां आपको ऑनेस्ट रिव्यूज देने हो एंड आपको उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छी लगी हो, तो उस मोमेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं? Bluntly, ओके। मैं बहुत मुंह फटूं. I swear to God, it's better they hear from me than from somebody else. अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई मैं मौके पे ही बता देता हूँ कि यार इसमें इश्यूज हैं. झूठी तारीफें नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए. इट मे हेल्प द पर्सन टू इम्प्रूव. क्या? ठीक है. एंड मैं खाने की हाली बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज जिंदगी के हर पहलू की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. कहीं कोई चीज आपको लग रहा है somebody is doing wrong, try to correct them but not be rude about it. We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? By all means, fire away. Lahore or Karachi, food capital of Pakistan. I'll say Lahore. Street food or fine dining. Street food any day. One dish that truly represents Pakistan to the world. Aloo gosht. But pulao, yes, you can say pulao. A good pulao can represent Pakistan. A good biryani can represent Pakistan. Most underrated city in Pakistan for food. Lahore Pakistani food in any international cuisine for a special occasion. has to be biryani. Everything boils down to biryani. Best biryani you have ever had, city or place. Karachi, friend of mine ordered it. It was a beef nali biryani, and it was too good. And there was this one white biryani I had in Karachi. Oh my God, I was truly amazing. One food trend that genuinely impressed you. Wraps. Biggest lesson 14 years in the food world has taught you. चुप करके रोटी खाओ जो तुम्हें मिल रही है और अल्लाह का शुक्र अदा करो. Don't be harsh on if you don't get food as per your liking. घर में भी आपके कभी खाना सही नहीं बनता. आप क्या करते हैं? घर वाली को बाहर निकाल देंगे. Be kind. I know you're paying for it, but be kind. One word that describes Pakistan food culture. Gluttony. खा खा के मर जाना है लेकिन भूख नहीं मरनी. Thank you very much, sir, for joining us today. And before concluding, would you like to give a one final piece of advice for young generation? बी पेशेंट. क्योंकि आप लोग पेशेंट नहीं हो. हमारी पेशेंट का लेवल बहुत हाई है हमारी जनरेशन में. आप लोगों में पेशेंस का लेवल बहुत कम है. आई थिंक दैट्स व्हाई योर अटेंशन स्पैन ऑन सोशल मीडिया इज लाइक 3-4 seconds. ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ लेकिन बी पेशेंट अबाउट लाइफ. लाइफ में जल्दी नहीं होती हर चीज़. तत्ती तत्ती नहीं खाई दी, ठंडी करके खाई दी.